शर्मा जी बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे कि उन्हें पास वाली फ्लैट से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शायद पति है जो चीख कर कह रहा था कि तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। तुम तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। मेरे माता पिता के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। शर्मा जी की पत्नी ने बताया कि उस फ्लैट में नए लोग आए हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पति को हर छोटी सी बात पर अपनी पत्नी से शिकायत होती है। हर रोज़ उनके बीच तकरार होती थी। बच्चे बेचारे सहम कर घर के बाहर आकर खड़े हो जाते थे। शर्मा जी ने 10 दिन तक सब्र किया। फिर उन्हें लगा कि उनके घर पर जाकर उनसे मिलना चाहिए। उस दिन ऐसे ही उनके घर से आवाज़ आ रही थी तो शर्मा जी उनके फ्लैट के पास पहुँचे और उन्होंने बेल बजाई। अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई थी और फिर एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो शर्मा जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि बेटा, मैं सामने की फ्लैट में रहता हूँ, सोचा एक बार मिल लूँ। अनमने मन से उसने शर्मा जी को अंदर बुलाया और अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम राघव है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 10 दिन पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं और उनके 2 बच्चे हैं। पत्नी से कहा कि 2 कप चाय बनाकर लाओ। वह अंदर ही थी। थोड़ी ही देर में 2 कप चाय लेकर आई। राघव ने कहा कि यह मेरी पत्नी शिवानी है। शर्मा जी ने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। वह रो रही थी। राघव, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए ही शर्मा जी ने कहा कि अपनी उम्र और तजुर्बे से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हो। फिर आए दिन तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। राघव को गुस्सा आ रहा था कि यह कौन होते हैं जो हमारी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। शिवानी अंदर से सोच रही थी कि हमने इनकी इसी तरह चिल्लाने की आदत के कारण कितने ही घर खाली किए हैं। अब फिर घर ढूंढने की नौबत आ गई है शायद। शर्मा जी की बातों पर राघव को गुस्सा आ रहा था, परंतु मालूम नहीं वह उन्हें जवाब क्यों नहीं दे पा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों के बीच तकरार होती है। शिवानी सोचती है कि तकरार कहाँ, यह तो मुझे मुंह भी खोलने नहीं देते हैं। राघव ने कहा कि अंकल, इसे कुछ भी नहीं आता है। सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। बता भी दूँ तो गलतियाँ ही करती है। सब्जी बनाएगी तो नमक ज़्यादा या मिर्ची ज़्यादा, इस तरह गिनाते जाऊं तो शाम हो जाएगी। मैं ऑफिस से काम करके इतना थक जाता हूं और घर आते ही इसके कारनामों से मेरा खून खौल जाता है। शर्मा जी ने कहा कि राघव, मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, तुम मुझे करके देना। 4 दिन का समय दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी इस समस्या पर बात करूंगा। राघव से यह भी कहा कि इन 4 दिनों में बिना एक दूसरे से लड़ाई किए सिर्फ दोनों की दिनचर्या लिख कर बताओगे। 4 दिन बाद मैं तुमसे मिलूँगा, कहते हुए वह चले गए। दूसरे दिन से उनके फ्लैट से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। 4 दिन हो गए। सोचा राघव खुद आएगा अपना होमवर्क लेकर, परंतु वह नहीं आया तो शर्मा जी ही राघव के घर पहुंच गए। शर्मा जी को देखते ही वह अपनी डायरी लेकर आया और शिवानी को भी बुलाया। उन दोनों के सामने ही शर्मा जी ने डायरी पढ़ना शुरू किया। शिवानी सुबह उठती है, चाय पीती है, हम सबको चाय नाश्ता देकर बच्चे और मेरे जाने के बाद टीवी देखती है। 1 बजे मेरे ऑफिस से आकर जाने के बाद खाना खाकर सो जाती है। शाम को बच्चों के आने के बाद उन्हें दूध देती है, उनके साथ खेलती है। खाना बनाकर सबको खिलाकर
वह खुद भी खाकर सो जाती है, बस और कुछ भी नहीं करती है। मैं सुबह उठकर चाय पीता हूँ, लैपटॉप में ऑफिस का काम करता हूँ, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ। दोपहर को ऑफिस से घर पर खाना खाने के लिए आता हूँ। शर्मा जी ने कहा कि लंच बॉक्स नहीं ले जाते हो? राघव ने कहा, नहीं, मेरा ऑफिस पास में ही है, इसलिए दोपहर को खाना खाने आ जाता हूँ। घर आता हूँ और शिवानी जो भी बनाकर देती है खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर ऑफिस जाता हूँ। वहाँ काम खत्म करके बच्चों को स्कूल से लेकर आता हूँ और चाय पीकर बच्चों के साथ आधा घंटा खेलता हूँ। फिर अपने लैपटॉप पर काम करता हूँ। 9 बजे तक खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर सोने के लिए चला जाता हूँ। देखो मुझे कितना काम करना पड़ता है। मेरे जाने के बाद उसके पास काम ही नहीं रहता। शर्मा जी ने कहा, सही बात है। सुबह दूध कौन लाता है? शिवानी ही ला देती है, क्योंकि पैकेट लाकर देने के लिए 15 रुपए लेता है। मैंने कहा, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और दूध भी घर पर आ जाएगा। घर का सामान ऑफिस से आते समय ले आते हो? अरे मुझे कहाँ समय मिलता है, शिवानी ला देती है। सब्जियाँ तो लाते होगे? कहाँ शर्मा जी, वह भी शिवानी लाती है। सुबह का नाश्ता वही बनाती है, सुबह शाम का खाना वही बनाती है। राघव, काम वाली बाई है आपके घर में? कहाँ शर्मा जी, कितने पैसे मांगते हैं? कि बस मैंने कहा कि तुम ही घर में रहती हो, हमारे जाने के बाद खुद कर लिया करो। तो बर्तन, झाड़ू, पोंछा शिवानी कर लेती है, कपड़े मशीन में डालकर धो लेती है। शर्मा जी ने कहा कि राघव, तुम ऑफिस में एसी में बैठकर काम करते हो, शिवानी तुम्हारे घर के पूरे काम करती है। कभी तुम ऑफिस से आए और घर गंदा दिखाई दिया? बच्चों को होमवर्क कराना, उन्हें पढ़ाना, यह भी तो शिवानी ही करती है। तुमने तो ऐसा लिखा था जैसे कि वह सिर्फ खाती पीती और सो जाती है, परंतु तुम्हारे पीठ पीछे पूरे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। वह पढ़ी लिखी है, लेकिन नौकरी नहीं कर रही, क्योंकि उसे घर संभालना है। राघव, पुरुष अहंकार का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ है, उसे हटाओ और देखो, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहियों के समान हैं, दोनों से ही गृहस्थी चलती है। तुम कमाते हो तो वह घर संभालती है। उसे कभी नीचा मत दिखाओ, वह तुम्हारी संगनी है, साथी है। प्यार दोगे तो खुश रहोगे। उनकी बातों को सुनकर राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मा जी के सामने ही शिवानी से माफ़ी मांग ली। शर्मा जी खुश थे कि उन्होंने एक परिवार को टूटने से बचा लिया है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच तकरार को इतना मत बढ़ाओ कि मन में कड़वाहट आ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको एक अच्छी सीख ज़रूर दी होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।